सुशांत केस से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। सीबीआई लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। अब इस पूरे मसले पर जो सबसे अहम कड़ी है रिया चक्रवर्ती, उसे भी सीबीआई ने समन जारी किया है। रिया चक्रवर्ती ही नहीं बल्कि रिया के पिता को भी समन जारी किया है। यानी कि अब रिया से भी सीबीआई पूछताछ करेगी, सवाल जवाब करेगी और उन तमाम सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती को देना होगा। और ये भी संभव है कि अगर सीबीआई रिया चक्रवर्ती के जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है तो रिया की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। लेकिन लगातार आज सुबह से ही एक अलग अलग डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। रिया को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर पूछताछ में क्या कुछ होता है। हालांकि कब पूछताछ होगी, कब बुलाया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। और आपको ये भी बताते चले कि रिया चक्रवर्ती फिलहाल अपने घर पर भी मौजूद नहीं है, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने पहले ही स्पष्ट किया है कि वो सीबीआई का पूरा सहयोग करेगी। जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो रिया सीबीआई को पूछताछ के लिए जरूर पहुंचेंगी। लेकिन अभी समन जारी किया गया है। सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि रिया के पिता को भी समन जारी किया गया है। लेकिन शोविक से किस तरह की पूछताछ कब होगी यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कहा जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती और रिया का परिवार वो अहम कड़ी जिसमें सुशांत पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पूरी जो कहानी है वो रिया और रिया के परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। यही वजह है कि बहुत अहम कड़ी रिया चक्रवर्ती भी मानी जा रही है। तो सीबीआई का जाल और रिया से 12 सवाल होंगे। आखिर 8 जून को उनके घर से रिया अचानक से क्यों चली गई, ये वो सवाल है जो रिया से पूछे जाएंगे। सुशांत की मौत के दिन आखिर रिया कहाँ थी, क्या कर रही थी, ये वो सवाल है जिनका सामना रिया को करना होगा। सुशांत के साथ में आखिर रिया के रिश्ते कैसे थे, क्योंकि जिस तरह से अगर सुशांत के परिवार की बात करें तो तमाम आरोप लगाए गए हैं। क्या किसी बात को लेकर सुशांत परेशान थे, क्योंकि लगातार रिया और या फिर रिया सुशांत से जुड़े हुए जो लोग थे ये कहा गया कि सुशांत डिप्रेशन में थे। तो इसका भी जवाब रिया से जाना जाएगा। सुशांत आखिर किस तरह की दवाइयां ले रहे थे, किस तरह की ट्रीटमेंट्स ले रहे थे, साथ ही साथ क्या रिया के पिता ने सुशांत को कोई दवा लेने को कहा था, ये सबसे अहम सवाल हो सकता है। क्या सुशांत की किसी डॉक्टर से भी मुलाकात करवाई गई थी, क्योंकि लगातार ये आरोप सुशांत के परिवार रिया पर लगाते रहे, परिजन लगाते रहे कि रिया अलग तरह का ट्रीटमेंट सुशांत का करवा रही थी। ये भी रिया से पूछा जाएगा। सुशांत हिंदुजा अस्पताल में आखिर भर्ती क्यों हुए थे, सुशांत के परिवार को उनकी तबीयत की जानकारी आखिर रिया ने क्यों नहीं दी, ये सबसे खास। इसके अलावा क्योंकि लगातार सुशांत के पिता ये रिया से पूछते रहे कि सुशांत की हालत कैसी है, क्या उसकी क्या दवाई, किस तरह का उपचार चल रहा है, ये जानकारी दे, लेकिन रिया ने कोई भी रिप्लाई उन्हें नहीं किया। क्या सुशांत के साथ में कोई फिल्म भी साइन रिया ने की थी, ये भी सवाल सीबीआई रिया से पूछ सकती है। क्या सुशांत के पैसों से जुड़े सारे फैसले रिया ही ले रही थी, ये भी पूछा जाएगा। क्या रिया सुशांत की सेहत के लिए कोई पूजा पाठ भी करवा रही थी, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस कहते हैं वो तो तमाम यही बातें सामने आती हैं। और हर पहलू हम आपको बता रहे हैं इस पूरे मसले की। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में रुमानुल्लाह खान हमारे साथ में मौजूद है, विकास श्रीवास्तव मौजूद हैं, शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आज लगातार सीबीआई की टीम कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले मैं विकास का रुख करना चाहूंगी। विकास, अभी क्या अपडेट है, क्योंकि डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची थी टीम और वहां पर भी अब क्या कुछ और बातें सामने आई हैं? देखिए, समन जा चुका है, लेकिन रिया के वकील ये कह रहे हैं कि फिजिकली उन्हें ये समन अभी तक मिला नहीं है। इसी वजह से रिया और उनके परिवार ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है। हालांकि उन्होंने इस बात का आश्वासन ज़रूर दिया है कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस और ईडी के समक्ष पेश हुई हैं रिया, ठीक उसी तरीके से सीबीआई के सामने भी वो पेश होंगी। उन्हें इस समय ये बताना है कि वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, मतलब कानून का पालन करने वाली महिला। ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर वो जाँच में आनाकानी करती हैं तो सीबीआई का शक उन पे बेहद गहरा जाएगा। और इसी वजह से इस किस्म का बयान आता है कि जब भी सीबीआई बुलाएगी वो आएंगी। लेकिन सवालों की एक लंबी फहरिस्त सीबीआई ने बनाकर रखी है, क्योंकि सीबीआई को ये जानना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत अवसाद की स्थिति में चले गए थे। उन्हें अवसाद में धकेलने में किसकी भूमिका थी, किसने किरदार निभाया था, और तो और उनका अगर फिनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन हुआ है
तो वो किस तरीके से हुआ है, इन तमाम चीज़ों की जांच करने के लिए एक लंबी चौड़ी सवालों की फहरिस्त जो है वो सीबीआई बनाकर रखी हुई है। और जी। रिया के साथ उनके पिता से भी पूछताछ जरूरी है, क्योंकि जो रिया और उसके भाई के नाम से रजिस्टर्ड कंपनियां थीं वो सब पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फ्लैट के पते पर रजिस्टर्ड थी। तो जी विकास। पूरे परिवार का क्या किरदार है, इसको टटोलने के लिए सीबीआई ने आज से शुरू कर दी अपनी पड़ताल। जी नैना। बिल्कुल, जिस तरह से अभी जो पूरा प्रोसेस है उसको तो पालन किया जाएगा, लेकिन शैलेंद्र आप इस समय रिया के घर के बाहर मौजूद हैं, जरा आप ये भी बताइए कि रिया क्या अभी वहां पर मौजूद हैं या फिर जो उनके जानने वाले हैं रिया कहाँ, ये कुछ पता चल पा रहा है? क्योंकि रिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स अभी सामने नहीं आ रहा है। प्राइम रोज बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं और यहाँ पर रिया चक्रवर्ती का घर है। जब हमारी बात हुई है यहाँ सिक्योरिटी गार्ड से, सिक्योरिटी गार्ड का साफ तौर पर कहना है कि रिया चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ यानी कि अपने भाई और अपने पिता के साथ इसी फ्लैट में मौजूद है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। जब से सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती का नाम खुलकर सामने आने लगा है, उसके बाद से रिया चक्रवर्ती जो है वो घर से निकलना बंद कर चुकी हैं। पहले वो समय समय पर घर से बाहर निकलती थी, अमूमन जॉगिंग के लिए निकलती थी, लेकिन अब कई दिनों से वो घर के भीतर ही हैं। कई दिन हो गए जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने भी उन्हें नहीं देखा है, लेकिन साफ तौर पर उनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ अपने घर में मौजूद है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले सीबीआई की टीम जो है, सीबीआई की जो टीम है वो लोगों से पूछताछ कर लेना चाहती है। जानकारों की माने तो दरअसल सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती के लिए कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाह रही, यानी कि कोई कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर कहीं रिया चक्रवर्ती बचने की कोशिश न करें। ये किसी भी तरह से इस तरह की कोशिश में लगी है सीबीआई कि जितने भी लोग इस मामले से जुड़े हैं सबसे पहले उनसे पूछताछ कर ली जाए और जो आरोप लगे हैं रिया चक्रवर्ती पर वो सबसे पहले वेरीफाई कर लिया जाए और उसके बाद ही रिया चक्रवर्ती और उनके घर पर लोगों से पूछताछ की जाए। फिलहाल समझ की बात को लेकर उन्होंने कोई भी चूक इस समय कहा जाए कि रिया अपने स्तर पे नहीं करना चाहती, क्योंकि रिया भी बखूबी जानती है कि जरा सी अगर वो कोई गलती करती है या फिर ऐसी कोई हरकत करती हैं जिससे सीबीआई को और भी ज्यादा संदेह हो तो उसमें रिया की ही मुश्किलें बढ़ेंगी। रुमान उल्ला खान हमारे साथ में मौजूद है, हम उनका रुख करें, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को यह भी बता दें सीबीआई का अगर हम पोस्टमार्टम की बात करें तो उसको लेकर किस तरह का रुख है, क्या सवाल है? दरअसल सुशांत की जो परिस्थिति थी जब बॉडी मिली तो उस दौरान गले के निशान और कपड़ों में इतना ज्यादा अंतर क्यों है, ये पोस्टमार्टम पर सीबीआई कहीं ना कहीं सवाल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त का आखिर जिक्र क्यों नहीं किया गया? रात में शव का पोस्टमार्टम आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये वो तमाम सवाल हैं जो अब सामने आते हैं। पोस्टमार्टम से पहले क्या कोरोना टेस्ट हुआ था, लेकिन जो तस्वीर है उसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं कोरोना टेस्ट हुआ। नजदीकी अस्पताल की बजाय आखिर इतना दूर कूपर हॉस्पिटल में क्यों पोस्टमार्टम कराया गया सुशांत सिंह राजपूत का? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार सीबीआई की जांच में सामने भी आ रही है। हमारे सहयोगी रुमान उल्ला खान भी लगातार हमारे साथ में बने हुए। रुमान, आप जहां पर मौजूद हैं जरा अपडेट बताइए, क्योंकि डीआरडीओ गेस्ट हाउस भी पहुंची है सीबीआई की टीम और माना जा रहा है कि यहां से भी कई अहम सबूत सामने आने को हैं। देखिए, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में दिल्ली से आई हुई सीबीआई की विशेष एसआईटी टीम रुकी हुई है, यहीं पर स्टेशन है और जिससे भी पूछताछ होती है उसको आमतौर पर सीबीआई की टीम अपनी गाड़ी भेजकर यहाँ पर बुलाती है और पूछताछ करने के बाद फिर वापस भेज देती है। आज भी सिद्धार्थ और नीरज से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। हालांकि इससे पहले जो सीबीआई ने पूछताछ की थी नीरज से, सिद्धार्थ पिठानी से और दीपेश से, उन सभी के बयानों में काफ़ी ज़्यादा फर्क सामने आया है। सीधे तौर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे भी सीबीआई की टीम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कपड़े में जिससे कि सुसाइड बताया जा रहा है किया था और गले के निशानों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। मरने का समय भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि तमाम गाइडलाइंस के बावजूद भी सुशांत के शव का कोरोना टेस्ट नहीं कराया गया था। ऐसी और भी तमाम झोल हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिसको देखते हुए सीबीआई इसको एनालिसिस कर रही है। लेकिन अब तक जितनी भी पूछताछ हुई है वो कहीं ना कहीं उसकी कड़ियां जाके रिया से, उसके परिवार से जुड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में रिया से अब सीबीआई पूछताछ करके कंक्लूजन पर पहुंचना चाहती है, क्योंकि जो अब तक जानकारियां सीबीआई के सामने मिली है उसको रिया से वेरीफाई करना है और रिया के बयान सीबीआई को दर्ज करने हैं, ताकि इस पूरे मामले की तह तक जाया जा सके और जो सुशांत की मौत की गुत्थी है उसको सुलझाया जा सके। बिल्कुल रुमान, लगातार हम आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शैलेंद्र, रुमान और विकास, आप तीनों का शुक्रिया। लेकिन सीबीआई पूरे मामले की जांच भले ही कर रही हो, लेकिन कई तरह के सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं।
आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से सुनंदा पुष्कर पूरा मामला रहा और उसी तरह से सुशांत की मिस्ट्री भी एक इसी तरह की मिस्ट्री ही बनकर रह जाएगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि सुनंदा पुष्कर मामले की तरह ही जो मुख्य आरोपी है, मुख्य मुलजिम है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। एम्स डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम के दौरान पेट में मिली चीजों को सीधे इग्नोर किया। एक्ट्रेस श्रीदेवी सुशांत केस में भी इसी तरह से उसे भी नजरअंदाज किया गया। वो तमाम आरोप लगाए जा रहे। सुशांत की हत्या वाले दिन दुबई का ड्रग डीलर सुशांत से आखिर क्यों मिला था? आयशा खान से मुलाकात आखिर क्यों हुई थी? ये वो तमाम सवाल हैं जो सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए हैं। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस तरह से सुनंदा पुष्कर मामले का जो एक तरह से अंत हुआ, वही हाल सुशांत मामले का भी होगा। विकास हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। विकास, यानी कि ये कहा जाए कि भले ही जांच की जा रही हो, पहले मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस और अब सीबीआई पूरे मसले की जांच कर रही हो, लेकिन अभी भी संदेह है कि निष्पक्ष पूरे मामले की जांच हो पाएगी और जो मुलजिम है वो सामने आ पाएगा। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत कहकर इस मामले में अपनी आवाज़ को मुखर किया था, न्याय की मांग की थी। और वो शुरुआत से इस बात की आशंका जता रहे थे कि जिन संदिग्ध परिस्थितियों में सुशांत का शव मिला, ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला हो सकता है और इसका एक बहुत ही निष्पक्ष जांच ज़रूरी है। और इसी वजह से वो सीबीआई जांच की मांग शुरुआत से उठा रहे थे। लेकिन अभी भी सीबीआई के लिए मामला बेहद पेचीदा बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से विलंब किया गया, जिस तरीके से मुंबई पुलिस की तरफ से कोताही हुई है, उसने इस मामले में कई ऐसे सबूत और गवाह जो हैं वो उनसे छेड़छाड़ एक किस्म से हो गई। और इसी वजह से इस पूरी पहेली को सुलझा पाना सीबीआई के लिए भी एक टेढ़ी खीर बन चुका है। ये आत्महत्या का मामला है कि हत्या का मामला, ये बाद में तय होगा। पहले जो टूटी हुई कड़ियां हैं, जो बिंदु हैं, उन्हें जोड़ने का काम इस वक्त सीबीआई करती नज़र आ रही है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जब सभी लोगों से पूछताछ हो जाएगी तो एक तस्वीर साफ होगी कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु किस हालात में हुई, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने उनको इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। जी ना, बिल्कुल विकास, यानी कि कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब सीबीआई पूरे इस मसले की जांच करी, कहा जा सकता है। उम्मीद और भी ज्यादा है कि आखिर सुशांत की मौत की मिस्ट्री क्या है, इससे जुड़े हुए जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब जल्दी मिल सकेंगे। बड़ी कवरेज इस पूरी खबर पर लगातार न्यूज़ नेशन की जारी है। रुके कुछ ही पलों के लिए।